एपिसोड के स्टार्ट में शाओची घर वापस आकर मिस चाय को सॉरी बोलती है कि वो फॉन्ग को मना नहीं पाई, इसीलिए उन सबको यहाँ से मूव होना पड़ेगा। यह सुनकर मिस चाय काफी सैड हो जाती है। तभी शाबू वहाँ आकर उन्हें ऑनलाइन कुछ घर दिखाती है, पर उनके रेंट ज्यादा होने की वजह से ये तीनों अफोर्ड नहीं कर सकती थी और शाबू शाओची को कहती है कि क्यों ना वो एक टेंट लेकर रोड्स पर ही रहने लगे। फिर मिस चाय बोलती है कि उसके होते हुए इन दोनों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर ये दोनों इमोशनल होकर चाय को हक कर लेती हैं। अब ये तीनों मिस चाय के कैफे के स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाती हैं और चाय उन्हें बोलती है कि अब से वो सब एक फैमिली है, इसीलिए अब वो दिन रात मेहनत करेंगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा कर जल्दी से यहाँ से मूव कर जाएं। और ये तीनों एक दूसरे को इनकरेज करने लगती हैं। अगले दिन शाओची और शाबू बाहर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रही थी और शाओची कहती है कि चाय सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने का प्रिटेंड कर रही है, अंदर से वो बहुत वीक फील कर रही है। तो शाबू बोलती है कि काश कोई ऐसा पर्सन हो जो चाय को कंफर्ट कर सके। तभी शाओची को एक आइडिया आता है। अब हम डॉक्टर जैंग को कैफे में देखते हैं, जिसे शाओची ने झूठ बोलकर बुलाया था कि मिस चाय की तबीयत ठीक नहीं है। अब ये दोनों चाय और जैंग को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। मिस चाय अब जैंग को अपनी लव स्टोरी बताती है और उससे पूछती है कि यूनहाई उसे इतना वेट क्यों करवा रहा है। तो डॉक्टर जैंग चाय से कहता है कि उसे अभी तक समझ नहीं आया कि जब वो यूनहाई से लास्ट टाइम मिली थी तो उसने चाय को बोला था कि वो अब थक गया है और बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो एज अ मैन उसका मतलब था कि वो चाय से ब्रेकअप करना चाहता है। ये सुनकर मिस चाय को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो कैसा साइकियाट्रिस्ट है जो उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा है और उसे इतना ब्लंट होने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो इतने सालों से खुद को तसल्ली दे रही थी। और साथ ही वो डॉक्टर जैंग के पब्लिक अकाउंट पर उसे बैड रिव्यू देने लगती है। ऐसा करते हुए वो काफी क्यूट लग रही थी और उसे इस तरह देखकर जैंग स्माइल करने लगता है। अब हम शाओची को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ फांग उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। तो वो हान से पूछती है कि फांग अब क्या कर रहा है, तो वो शाओची को ये बोलकर चला जाता है कि फांग ने बोला है कि अगर फिर से उससे शाओची की हेल्प की तो फांग हान को जॉब से निकाल देगा। ऑफिस में फांग को मिस्टर जाओ की कॉल आती है, जहाँ वो उसे अपने घर पर लंच के लिए इन्वाइट करता है। कॉल एंड होने के बाद हान फांग को ड्रीम प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट देता है, पर शाओची का नाम देखकर फांग हान से प्रोजेक्ट को स्टॉप करने का बोल देता है, जिसे सुनकर हान काफी सैड हो जाता है। हान अब शाओची को आकर बताता है कि फांग ने इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से ड्रीमी प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया है, जिस पर शाओची को फांग को मनाने का एक आइडिया आता है। अब तो शाओची बहुत से फनी आइडियाज लेकर फांग के पास आती है, लेकिन वो हर बार उन्हें रिजेक्ट कर देता है। अगले सीन में हम शाबू को ली के रूम में देखते हैं, जहाँ वो ली के लिए चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी का फेक एक्सेप्टेंस लेटर बना देती है, जिसे देखकर ली खुश होकर शाबू के हेड को टच करने लगता है, जिससे शाबू का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तभी ली की मॉम भी वहाँ आ जाती है, तो ली शाबू को टेरेस में छुपने का बोलता है। शाबू अब टर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सोचने लगती है कि वो फिर से टर्टल क्यों बन गई। ली अब अपनी मॉम के सामने अपनी स्टडीज को मिस करने की एक्टिंग करने लगता है। साथ ही वो मिस लो को एक्सेप्टेंस लेटर दिखाकर बोलता है कि उसे चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जिसे सुनकर मिस लो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर वो आर्ट्स ना ले तो उसे बाकी किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर जो वहाँ से चली जाती है। मॉम के जाने के बाद ली शाबू को ढूंढता है, लेकिन वो फिर से टेरेस से गायब हो गई थी। ये देखकर ली काफी हैरान होता है। अब हम शाओची को कैफे में देखते हैं, जहाँ वो मिस चाय से पूछती है कि उसकी डॉक्टर जैंग से कन्वर्सेशन कैसी रही, तो चाय झूठ बोलती है कि उनकी कन्वर्सेशन इतनी अच्छी थी कि उसने डॉक्टर जैंग को 5 स्टार रिव्यू दिया है। चाय के वहाँ से जाने के बाद शाओची सोचने लगती है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जैंग एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट है। तभी वहाँ शाबू आ जाती है, जो कि टर्टल की फॉर्म में थी। तो शाओची शाबू का टेम्परेचर ठंडा करने के लिए उसे आइस वाटर में डाल देती है, जिससे शाबू दोबारा ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और अब वो शाओची से पूछती है कि ली के उसके सर को टच करने से वो टर्टल की फॉर्म में क्यों आ जाती है। तो शाओची उससे पूछती है कि क्या उसकी हार्ट बीट और टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो शाबू हाँ बोलती है, जिससे सुनकर शाओची उससे कहती है कि उसका नर्वस सिस्टम क्रैक्ड हो गया है, क्योंकि ली जब शाबू से पहली बार मिला था तो उसने शाबू के सर पर हिट किया था, इसीलिए सिस्टम क्रैक्ड होने की वजह से जब भी वो उसके सर को टच करेगा तो वो ऑटोमेटिकली टर्टल में बदल जाएगी। तो तभी शाबू उससे उसके अफान के बारे में पूछती है, तो शाओची कहती है कि अफान का जैसा टेम्परामेंट है उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, इसीलिए उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन फांग जब लंच करने के लिए जाता है तो वहाँ पर मैंगफाई भी थी, जो कि लंच करते हुए फांग की तरफ ही देख रही थी, जिसे मिस जो नोटिस कर लेती है। तभी मैंगफाई फांग को अपने साथ एक पार्टी अटेंड करने के लिए इनवाइट करती है,
पहले तो फांग मना कर देता है, पर मिस्टर जाओ के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। अब हम मिस लो को देखते हैं जो जाओ को कॉल करके बताती है कि किस तरह मैंगफाई की नजरें फांग से हट ही नहीं रही थी और कहती है कि अगर वो दोनों सच में कपल बन गए तो फांग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ली के लिए कोई होप नहीं रहेगी। तभी जाओ मिस लो को बताता है कि उसने शाओ से सुना है शाओची और फांग के बीच कुछ चल रहा है और हमें सिर्फ इतना करना होगा कि हम शाओची की हेल्प से फांग को डाउन कर पाएं। इस बात को सुनकर मिस जाओ स्माइल करने लगती है। अब हम शाओची को जियांग के साथ देखते हैं जो कि वहाँ फूड डिलीवर करने के लिए आई थी। तभी जियांग भी उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है और बोलता है कि शाओची ड्रीमी प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स को ढूंढ रही है, तो ये इसके लिए एक अच्छा मौका है, जिस पर शाओची मान जाती है। शाओची कैफे में जब वापस आती है तो मिस जो उसका वेट कर रही थी। मिस जो भी शाओची को उसी पार्टी का इन्विटेशन देती है, साथ ही वो शाओची के लिए ड्रेस भी लेकर आई थी ताकि वो ड्रेस अप होकर फांग को इम्प्रेस कर सके। शाओची भी अब सोचने लगती है कि वो पार्टी में तो वैसे भी जा ही रही है, इसलिए उसका प्रिटी लगना बहुत जरूरी है ताकि फांग उसे माफ कर सके और इसीलिए वो मान जाती है। शाओची अब पार्टी में जाने से पहले एक डाटा एनालिसिस बनाती है ताकि वो ये फांग को दे और उसे देखकर फांग उसे माफ कर दे। पार्टी में अंदर जाने से पहले जियांग शाओची को इयररिंग पहनाने लगता है जो शाओची ने पिछली पार्टी में खो दिया था। यह सब फांग भी देख लेता है और उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है। पार्टी में शाओची फांग के पास जाती है लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। तभी एक कपल वहां आकर फांग और मैंगफाई की बहुत तारीफ करने लगता है कि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, जिसे सुनकर शाओची थोड़ी परेशान हो जाती है। फांग वहां से जाने लगता है तो शाओची भी उसके पीछे जाने वाली थी कि तभी नाना वहां आकर शाओची से लड़ने लगती है और कहती है कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए। तभी वो शाओची को पुश करती है पर जियांग उसे आकर पकड़ लेता है और उसी वक्त फांग भी वहां आ जाता है और जियांग उन्हें बताता है कि वो वन कंपनी का सीईओ है, जिसे सुनकर फांग शाओची की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि इसीलिए इस दफा वन कंपनी ने उनके साथ आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि ये सब जियांग की वजह से हुआ था। और ये दोनों हैंडशेक करते हुए काफ़ी इंटेंस तरीके से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब जियांग फांग को कहता है कि यह प्रोजेक्ट शाओची की अपनी एफर्ट्स की वजह से अप्रूव हुआ है और फांग लकी है कि उसे इतना हार्ड वर्किंग स्टाफ मिला है। इस बात को सुनकर फांग को गुस्सा आ जाता है और वो शाओची से कहता है कि उसे कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर शाओची फांग के पास जाकर उसे अपनी पेन ड्राइव दिखाती है पर फांग गलती से उसे गिरा देता है और शाओची से लड़ाई करने लगता है। अब शाओची भी कहती है कि वो कितना रूड है क्योंकि वो फांग के लिए स्पॉन्सरशिप लेने के लिए ही यहाँ आई थी। जिसे सुनकर फांग उसे बोलता है कि शाओची को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फांग ने अब ड्रीमी प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया है। साथ ही फांग शाओची को कहता है कि वो उसे देखकर तंग आ गया है और वो मजीद उसे नहीं देखना चाहता। जिसे सुनकर शाओची बहुत सैड हो जाती है और वहीं खड़े होकर रोने लगती है। अगले सीन में हम शाओची को देखते हैं जो पेन ड्राइव ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तभी जियांग उसके पास आ जाता है तो शाओची उससे पूछती है कि क्या वो अनोइंग है, पर जियांग कहता है कि अगर वो अनोइंग है तो फिर इस दुनिया में कोई भी लाइक किए जाने के काबिल नहीं है। और फिर जियांग शाओची को एक कैंडी देता है। तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जियांग जब छोटा था तो एक छोटी बच्ची ने उसे कैंडी दी थी और बोला था कि कैंडी खाने से सारी वरीज खत्म हो जाती हैं। प्रेजेंट में जियांग अब शाओची को घर छोड़ने के लिए आता है और उसे स्माइल करने का कहता है। शाओची के जाने के बाद जियांग कैंडी के खाली रैपर को देखने लगता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।